प्रदेश में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 22 अक्टूबर से शुरू होंगे समाधान शिविर। मुख्यमंत्री ने स्थानीय नगर निकायों और पंचायती विभाग की बैठक में दिए निर्देश। नई दिल्ली में आयोजित हुआ राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2024। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश भर में अगले महीने से आयोजित होंगी कृषि चौपालें। प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियों के सपने को प्रदेश सरकार ने किया साकार। चयनित युवाओं ने खुशी और आभार किया व्यक्त। और देश प्रदेश में आज पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है करवा चौथ का पर्व। सुहागिनों ने पतियों के दीर्घ आयु की कामना करते हुए रखा व्रत। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय एवं पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू करने के निर्देश दिए। सभी निकायों में प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी अधिकारी कार्यालय में बैठकर आम जन की समस्याओं का समाधान करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे सभी नगर निगम आयुक्तों की चंडीगढ़ में बैठक होगी, जहां मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास की कार्य योजना बनाने और लोगों की समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने पंचायत विभाग के कार्य की समीक्षा की तथा पंचायत के रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार कृषि उपज की कीमतों और बागबानी उत्पादों की खुदरा लागत के बीच भारी असमानता को दूर करने के लिए एक समिति स्थापित करेगी। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2024 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां किसान 5 रुपये प्रति किलो पर सब्जियां बेचते हैं, वहीं उपभोक्ताओं को 50 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। वह इस अंतर को कम करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अगले महीने कृषि चौपाल शुरू करने की योजना का भी खुलासा किया, जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान में प्रयोगशाला से भूमि अंतर को पाटना है। उन्होंने ICAR, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न प्राधिकरणों के तहत उनके खंडित प्रबंधन के बारे में चिंताओं को उजागर करते हुए देश में 730 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों के कामकाज को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोशिश ये है कि पर हेक्टर यील्ड तो बढ़े, लेकिन लागत कैसे घटे, तो राज्यों को कोशिश करनी पड़ेगी। फिर जो प्रयोग हम यहां करते हैं, लैब टू लैंड कैसे तुरंत पहुंच जाए, भवन से भूमि तक कैसे पहुंचे। नहीं तो हम यहां खुश हो जाते हैं कि फलानी चीज हमने तय कर ली, ऐप लॉन्च हो गया और ऐप का फायदा ही नहीं मिल रहा नीचे, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए जो चीज हम यहां तय करते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, योजना बनाते हैं, वो कैसे सीधे नीचे जाए किसान तक, उसको एजुकेट करने में, नीचे तक ले जाने में राज्यों का सहयोग भी चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस वैज्ञानिक तरीके से MSP बढ़ाई जा रही है, अभी बढ़ी हुई MSP की दरें आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा देकर MSP तय होगी। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद रणवीर गंगवा कल शाम हिसार पहुंचे। इस अवसर पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हिसार के रेस्ट हाउस में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है। सरकार ने पहले दिन से ही अपने संकल्प पत्र के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया है। जो वादे जनता से किए गए हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचे। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने जो लोगों से वायदा जो किया है, उस वायदे को पूरा करने के लिए हम पहले दिन से ही
उस पर शुरू हो गए हैं। हमने जो संकल्प पत्र में कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे, शपथ लेने के तुरंत बाद हमने 24,000 से ज़्यादा युवाओं को सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया, बिना पर्ची बिना खर्ची के। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सारी की सारी जो फसलें हैं वो MSP पे खरीदी जाएगी। बरवाड़ा हल्के की जनता ने मुझे MLA बना करके भेजा है, उनके साथ जो वायदे किए हैं उसके ऊपर भी साथ साथ जो लोकल इश्यूज है, लोकल जो दिक्कत परेशानियां हैं उनको भी दूर करने का काम करेंगे। और उसके लिए तमाम, मैं पहले बरवाड़ा के अंदर ही मीटिंग लेकर के आया हूँ, अधिकारियों को निर्देश दे करके आया हूँ कि उनके ऊपर भी प्रपोजल बना करके मुझे बताएं ताकि उस पर कार्य करते हुए उन समस्याओं को दूर किया जा सके। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद विपुल गोयल कल अपने गृह क्षेत्र फरीदाबाद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके कई समर्थक मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये जीत फरीदाबाद की जनता की जीत है। जनता में आज वही उत्साह है जो चुनाव में दिखा था। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदों पर वे चुनाव लड़कर आए हैं वे उन पर खतरा उतरेंगे। फरीदाबाद के विकास को नई दिशा देने पर कार्य किया जाएगा। विजय ना तो कोई जीत की बात है ना मंत्री पद की बात है, ये विजय है फरीदाबाद के लोगों की। फरीदाबाद के लोगों ने चुनाव लड़ा और आज उनके अंदर वही उत्साह है जिस तरीके से चुनाव के अंदर उत्साह था। उन्हें अपनी विजय पर इतना गर्व और इतना जोश आ रखा है कि आज हजारों की तादाद में पूरा फरीदाबाद यहाँ पर। नहीं, फरीदाबाद का समय पहले भी था लेकिन अब और तेजी से शुरू हो रहा है। फरीदाबाद के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये चुनाव फरीदाबाद के लोगों ने लड़ा है और जिन उम्मीदों से चुनाव लड़ा है उस पर हम खरा उतरे। प्रदेश सरकार की बिना पर्ची खर्ची की नीति से युवाओं के नौकरी का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती में योग्यता के आधार पर युवाओं की नियुक्ति होने से उनमें खुशी की लहर है। ऐसे ही युवाओं में करनाल की हिमानी भी शामिल है। हिमानी की मेहनत रंग लाई है और उन्हें ग्रुप C में पटवारी का पद मिला है। बेटी की इस उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल है। हिमानी मानती है कि सरकार ने जो वादा किया उस पर खरी उतरी है और बिना पर्ची और खर्ची के उन्हें नौकरी मिली है। की वादा किया था सैनी साहब ने कि मैं अपना जो शपथ लेने से पहले मैं रिजल्ट जारी करूँगा, तो उसके लिए तो बहुत खुशी है कि भाई उन्होंने जो कहा था वो करके भी दिखाया। तो जो डिफरेंट ग्रुप थे उनका रिजल्ट आया कल, तो उसमें मेरा जो सिलेक्शन है वो पटवारी की पोस्ट पे हो गई। सर इससे पहले एग्जाम तो सर काउंटलेस थे कि भाई गिनती करनी मुश्किल है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी दिए और हरियाणा उसमें भी दिए। तो सर हरियाणा में इससे पहले मेरा ग्रुप D के लिए हुआ था, तो ग्रुप D में जैसे ज्वाइनिंग होगी, मार्च में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो सर उसके बाद अब कल हुई, तो 2 साल से मैं तैयारी कर रही थी। नौकरी के टाइम पे तो सर फिर सब छूट जाता है, तो उस टाइम पे अपनी सेल्फ स्टडी चल रही थी अपने घरों। वहीं क्लर्क के पद पर नौकरी लगने वाली रोजी के परिवार में खुशी का माहौल है। बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट किया। घीड़ गांव के सरपंच ने बताया कि गांव के 6 बच्चों को नौकरी मिली है। मेहनत के बाद आज ये सफलता मिली है, तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी को धन्यवाद। और मैं 2021 से तैयारी कर रही हूँ और जैसे मेरे सिस्टर ने बताया कि CT का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, हम दोनों का क्लियर हुआ था। उसके बाद से हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं HSSC के, अब जाकर हमें ये सफलता मिली है। मुझे ग्रुप 380 में मिला है कलर का, तो क्लैरिकल से रिलेटेड मेरा सारा वर्क होगा और मुझे डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन का मिला है। बहुत ही खुशी का माहौल है और हमारे गांव के 6 बच्चे नौकरी लगे हैं। 2 के बारे में मुझे भी पता चल चुका है। एक हमारी बेटी है पटवारी लगी है और दूसरी ग्राम सचिव लगी है। और दोनों ही बच्चियां गरीब घर से हैं। दोनों ही माता पिता जो है बच्चियों के ऑटो चलाते हैं। एक कश्यप समाज से लगी है, एक आबोध परिवार से है जी। और बहुत अच्छा ही सिस्टम है, बीजेपी का सपोर्ट है, पूरी तय दिल से सपोर्ट है हमारी। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए HSSAC के परिणामों में हिसार के गंगवा गांव से 10 से अधिक युवाओं का चयन हुआ है। सरकारी नौकरी मिलने पर गांव में लोग खुश हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। चयनित युवाओं ने बताया कि बिना खर्ची बिना पर्ची के उनका चयन सरकारी नौकरी के लिए हुआ है। सरकार का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शी नीति के चलते हमारी मेहनत रंग लाई और हम सरकारी नौकरी प्राप्त करने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि घर से परीक्षा केंद्र आने जाने के लिए भी
सरकार ने बसों से निःशुल्क यात्रा मुहैया करवाई थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी सरकार की पारदर्शी नीतियों के तहत युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आज सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि शपथ लेते ही वे सरकारी नौकरी के लिए हुई परीक्षा का परिणाम जारी करेंगे और ये उन्होंने करके दिखाया है। अपनी कहनी और कथनी में कोई फर्क ना रखते जो काम किया है उसके तहत आज मुझे ये अवसर मिला, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे गांव में इस अवसर पर करीबन 15 से 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। कलरा के कांस्टेबल, ग्राम सचिव, पटवारी, ऑडिटर, कुछ इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट तक बिना पैसे के सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही गरीब से गरीब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि उस घर से कोई जॉब भी जाएगा। वो बच्चे आज सिलेक्शन में है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा सिलेक्शन पटवारी लैंड रिकॉर्ड्स में हुआ है और मैंने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की थी। तो जो नारा दिया इन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची का, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे सिर्फ मेरी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस थी ना 250 रुपये, मात्र वही लगी थी। इसके अलावा 2 बार ये एग्ज़ाम हुआ था, जो एक बार रद्द हो गया था। मेरा करक डीजीपी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं इसके लिए जो सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची मुझे नौकरी लगने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं इस सरकार में बतौर अभी ऑडिटर के पद पर चयनित हुआ हूँ जी। सबसे पहले मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपनी जो उनकी नीति थी, जो उनका नारा था बिना पर्ची बिना खर्ची, उसको चरितार्थ किया है जी। और मैं मेरे आने वाले आगे जो मेरे भाई बहन तैयारी करते हैं उनको मतलब एक अवसर के तौर पर इस सरकार की नीतियों के तहत मौका मिलेगा। हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि बिना खर्चे और बिना पर्ची हमारे गांव में 15 के लगभग अब लगे हैं। इससे पहले भी काफ़ी बच्चे लगे हैं बिना खर्चे और पर्ची के। तो सरकार ने जो वादा किया है, जैसे सरकार ने नायब सिंह सैनी ने वादा किया था भी मैं शपथ लेने से पहले इन बच्चों को वो दूंगा, तो वो सरकार ने वादा पूरा किया है और हमारे गांव के लिए तो बहुत गर्व की बात है। कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने किडनी के क्रॉनिक रोगियों को राहत पहुंचाते हुए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की है। डायलिसिस करवाने वाले मरीजों व उनके परिजनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नेफ्रो प्लस डायलिसिस केंद्र पर डायलिसिस करवाने आए मरीज गुरभाग सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस फैसले की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उन जैसे कई मरीज हफ्ते में 3 बार अपना डायलिसिस करवाते हैं, जिस पर काफ़ी खर्च आता है। इससे उनको आर्थिक तौर पर भी एक बड़ी मदद मिलेगी। मेरे हफ्ते में 3 डायलिसिस होती थी जी, जो बहुत खर्चा हो जाता था। अब मैं बहुत खुश हूँ जो नायब अपने सीएम साहब हैं जी, उन्होंने जो उपराला किया है, बहुत खुश हूँ। वहीं एक अन्य मरीज आकाशदीप ने बताया कि डायलिसिस करवाने वाले सभी मरीजों के लिए ये सुविधा एक वरदान होगी। डायलिसिस करवाने आए मरीज के साथ अटेंडेंट रूपाली ने बताया कि सरकार के इस फैसले का वे स्वागत करती हैं, क्योंकि इससे आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा होगा। पहले ये केवल आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाने वाले लोगों तक की सीमित था, जिससे नायब सैनी सरकार ने अब सभी के लिए निःशुल्क कर दिया है। जो सरकार ने ये फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला है। ज़रूरतमंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रही है। अंबाला में डेंगू रोग को फैलने से रोकने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग चालान काटने की तैयारी कर रहा है। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग चेकिंग कर रहा है। अब पुलिस चौकी, थाने के साथ साथ सभी सरकारी विभागों में चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं पर भी डेंगू का लार्वा मिलता है तो पहले नोटिस दिया जाएगा और फिर चालान किए जाएंगे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए अंबाला स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ संजीव सिंगला ने बताया कि अंबाला में अब तक डेंगू के 32 मामले सामने आए हैं। लोगों के डेंगू से बचाव के लिए हिदायत दी जा रही है। अभी तक 8052 नोटिस जारी किए गए हैं और लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। जो है अभी तक 32 मामले जो हैं हमारे संज्ञान में आए हैं, जो कि हमारे टेस्ट करके पता लगा है। डेंगू से बचाव के लिए मैं पहले भी हमें अगर हम प्रिंट मीडिया वगैरह में बताया गया है कि लोगों को एक तो है कि घर में कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर में अगर पानी की कलेक्शन है, अगर फ्रिज की
ट्रे चेक करते रहें, गमले चेक कर लें, और कूलर वगैरह है तो उनको ड्राई डे हर हफ्ता एक अपना मनाएं। और कहीं पे भी पानी की कलेक्शन है तो अगर ज्यादा कलेक्शन है तो उसके ऊपर काले तेल की छिड़काव कर सकते हैं। और अगर हमने घर से बाहर निकलना है, सुबह शाम को मच्छर ज्यादा काटता है, तो हम पूरी बाजू के कपड़े पहनकर जाएं। हमारे कल तक हैं 8052 नोटिस दिए गए हैं, और जो कि नोटिस उनको दिया जाता है जहां पर कि कोई लार्वा घर में की मौजूदगी पाई जाती है, कि गमले में, कहीं बोतल में पानी पड़ा है, कहीं पे फ्रिज की ट्रे में, कूलर में लार्वा मिलता है, तो कहीं भी पानी की कलेक्शन है और वहां पे लार्वा मिलता है तो उनको नोटिस देते हैं। और हमारी 60 ब्रेडी चेकर्स की टीम अम्बाला सिटी, कैंट और रायगढ़ में लगी हुई है। हमारे वर्कर भी काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण DSC के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लागू करने के फैसले का सिरसा के लोगों ने स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताया। इस मौके पर सुनील बामनिया ने कहा कि CM साहब नायब सिंह सैनी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही इस वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और DSC समाज को बड़ा तोहफा दिया है। DSC समाज को, जो वंचित अनुसूचित जातियों का समाज है, उस समाज के लिए एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री बनते ही जो पहली बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर अपनी पहली कलम से DSC समाज के अंदर जो आरक्षण का वर्गीकरण था, SC समाज का जो आरक्षण था, उसके वर्गीकरण करने का काम किया है। उसमें कोटे में से कोटा देने का काम किया है। ये बहुत बड़ा फैसला है और एक नायाब तोहफा है हमारे नायब सैनी जी का, जो DSC समाज जो लाखों लाखों तादाद में पूरे हरियाणा में बसता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे नायब सैनी जी ने दिया है। समाज के युवा संदीप कुमार व विजय कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे उनके समाज के युवाओं को नौकरी मिलेगी और वे नशे जैसी बुराई से दूर होंगे। प्रदेश की तरक्की में उन्होंने भागीदार बनने का मौका मिलेगा। 2005 में हुड्डा सरकार ने DSC को इकट्ठा कर दिया था, जिसमें हमें आरक्षण कम मिलता था, और नायब सैनी सरकार ने हमसे वादा किया था कि अपनी सरकार बनते ही पहली कलम से SC A और B को वर्गीकरण किया जाएगा, जो उन्होंने सरकार बनते ही पहली कलम से कर दिया। इसीलिए हमने उनका आभार व्यक्त किया और लड्डू और ढोल नगाड़ों से खुशी मनाकर उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। हरियाणा के प्रति देखा जाए तो नायब जी सैनी जैसा हमारे हरियाणा के अंदर ऐसा CM साहब हमारे को नहीं मिलना, क्योंकि युवा साथियों के लिए और एक नशे के प्रति जो उन्होंने मुहिम चला रखी है। और आज आप देखें, सबसे बड़ी बात थी जो कि आज के जो युवा थे वो बेरोजगार थे। बेरोजगार जो थे उसकी बहुत बड़ी जो है हमारे हरियाणा के अंदर एक महामारी चल रही है, क्योंकि युवा जो साथी है वो नशे के प्रति चल रहे हैं, क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही। आज देखा जाए खर्चियां पर्चियां सारी बंद होने के बाद में आज नायब सैनी के नेतृत्व में देखा जाए तो हर एक युवा साथी को जो मेहनत करके जो पढ़ाई करते हैं उनको नौकरियां मिल रही है। उसकी वजह से नशा जो है बिल्कुल दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जब नौकरियां मिलेगी तो युवा साथियों का जो ध्यान है वो नशे के प्रति नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का असर अब की बार त्योहार के सीजन पर भी दिख रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की पहल वोकल फॉर लोकल का अनुसरण करते हुए लोग हाथ से बने मिट्टी के सामान खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे कारीगरों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि अब की बार लोग अपने घरों के लिए मिट्टी से बने बर्तन खरीद रहे हैं, चाहे वो मिट्टी का तवा हो, मिट्टी का प्रेशर कुकर हो या मिट्टी का कप। कई सालों बाद लोगों में इस तरह का रुझान देखा जा रहा है। काले मिट्टी के राज्यों के सामान खरीद रहे हैं, वो अच्छे हैं, लगते हैं। मिट्टी का है, मिट्टी अच्छी है, मिट्टी का खरीदना चाहिए, चाहे सब नहीं खरीदना चाहिए। और हम तो ये चाहें, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, मिट्टी का सामान अच्छा होता है, शुभ मानी जाती है, और जो खरीदेगा तो अच्छी बात है। वो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। मिट्टी से ही बनती है, कूटते हैं उसको, हाँ, बेचते हैं, फिर गाय के गोबर मिलाते हैं। खरीदार सुनील ने बताया कि अपने देश की मिट्टी की खुशबू ही अलग है। मिट्टी से बने सामान में खाना बनाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और कारीगरों से सामान खरीदने पर इनकी आय भी बढ़ती है। तो मेरी यह सबसे अपील है कि इस त्यौहार में मिट्टी के बर्तन ज़रूर खरीदें। गृहिणी कुसुम ने बताया कि हमारी शुरुआत मिट्टी से होती है और मिट्टी पर ही ख़त्म होती है।
दिवाली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए खरीदना शुभ होता है और मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और अपने देश की मिट्टी की कहानी कुछ अलग है। सारा सामान इधर देखो, अपनी मिट्टी का सामान खरीदना चाहिए, इसमें अपने देश की मिट्टी की सुगंध होती है। ठीक है, ये भी गरीब आदमी है, जैसे ये देखो क्या कितनी बड़ी दुकान लगाए बैठे, इनका भी कुछ कारोबार चला है, इसलिए सभी अपने देश की मिट्टी का बर्तन हो चाहे कुछ भी हो उसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत से वो होते हैं जैसे बच्चे अगर लग जाए कीटाणु, उसमें वो नहीं होते, बीमार नहीं होते बच्चे मिट्टी में खेले। तो आजकल के बच्चे देखो डॉक्टर मिट्टी लगती नहीं, फर्श पर पक्का पेशिया रहते हैं। मिट्टी का जो काम करते हैं ना ये बर्तन मिट्टी के दुकान वाले, इनको मिट्टी के काम के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और हम कोई भी काम है मिट्टी से ही शुरू करते हैं, बिना मिट्टी तो कोई काम होता ही नहीं। और मिट्टी को बहुत शुभ माना जाता है और मिट्टी के ही बर्तनों में खाना चाहिए और मिट्टी के ही बर्तनों में सारा काम करना चाहिए। मिट्टी तो हमारे बहुत सौभाग्य है। दिवाली पे ज्यादा से ज्यादा दीवे ही जलाने चाहिए मोमबत्तियों की जगह। देश प्रदेश में आज करवा चौथ मनाया जा रहा है। शादीशुदा महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत एक अलग ही महत्व रखता है। शाम में पूजा की जाती है और रात के समय चांद निकलने पर परंपरा के अनुसार अपने पति का चेहरा देखने के बाद ही अन्न ग्रहण किया जाता है। आज करवा चौथ के दिन और इससे पहले कल बाजारों में रौनक देखने को मिली। लोग जमकर खरीदारी करते नजर आए तो वहीं मेहंदी लगाने वाले के यहाँ भी कतार देखने को मिली। महिलाओं का कहना है कि आज का त्यौहार उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना के लिए वे ये व्रत रखती हैं। करवा चौथ का बहुत ही स्पेशल त्योहार होता है पति और पत्नी के लिए। तो हम अपने पति के नाम के लिए यहाँ पे मेहंदी लगवाने आए हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र होए और यही हम बस मनोकामना करेंगे। करवा चौथ का आजकल की महिलाओं में बड़ा ही उत्साह से रहता है, जोर शोर से ये त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ की खरीदारी चल रही है, हम सुहाग की निशानियां लेते हैं। ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। बहुत अच्छा शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इतना अच्छे से पूरा बाजार सजा हुआ है, अच्छा लगता है। ये त्योहार अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। 300 से स्टार्टिंग रहता है हमारा मेहंदी का, बाकी डिजाइन के ऊपर रहता है। कारोबार अच्छा है, कुछ पहले से अच्छा है और सुबह से 10, 12, 13, 15 लगाती होंगे। करवा चौथ पर आज प्रदेश भर में सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जरा व्रत रख रही हैं। इस मौके पर भिवानी में महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्र होकर पूजा अर्चना करती नजर आईं। महिलाओं ने बताया कि वे पूरा दिन व्रत करके रात को चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपना व्रत पूर्ण करेंगी। इस दिन वे पूर्ण रूप से बगैर जल व आहार के रहकर अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं। सुबह उनकी सास ने उन्हें सरगी देकर उपवास की शुरुआत करवाई थी और इसी परंपरा को वे आगे बढ़ा रही हैं। चौथ का व्रत किया है। ये व्रत कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत को हम सभी महिलाओं ने मिलकर के कहानी सुनी और इस व्रत को हमने पूर्ण किया है। इसके बाद हमने इस व्रत के साथ साथ अपने पति के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना के साथ साथ हमने आज एक और व्रत लिया है कि प्रकृति के संरक्षण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आज हमने नव दुर्गा सहयोग संस्था के तहत एक वृक्षारोपण किया है मंदिर में और ये संकल्प लिया है कि सभी हम अपने घरों में वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। ये कि सती प्रथा के उस पे है कि मतलब ये करवा चौथ की जैसे मतलब ये ना मतलब ये किसी स्त्री के जरिए चली गई है कि किसी का स्त्री का पति गुजर गया था तो वो अपने हाथों में लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे सती प्रथा करके बैठ गई वो कि भाई मैं तब करूंगी, मेरे पति को जीवित करूंगी। मतलब वैसे तो काफी बोलते हैं करवा चौथ है, लेकिन मेन मायने में करवा चौथ कब चला तो ये प्रथा तभी से ज्यादा शुरू हुई थी क्योंकि वो जो सती है वो अपने पति को लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। ये जो कथा है ये बड़ा हमारा ऐतिहासिक महत्व है। इसका ऐतिहासिक महत्व ये पौराणिक कथा है कि कभी करवा माता ने कुछ ऐसा किया था जो हम सुनते हैं कि कुछ उनका सुहाग पे कोई समस्या आ गई थी, उस समस्या को हरण करने के लिए चौथ माता ने उनको वर दिया था, उन्होंने पूजा की थी, तो उसका ये पवित्र हमें जो फल मिला है ये है। कैथल जिले के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एक वरदान साबित हो रही है।
योजना के तहत कई गरीब परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार कराने की सुविधा मिली है। कैथल जिले के कौल गांव की महिला निर्मला ऐसे ही लाभार्थियों में से एक है जिन्होंने इस योजना के तहत घुटनों का ऑपरेशन करवाया। उन्होंने बताया कि उनके दोनों घुटने खराब हो गए थे, जिस कारण वे चलने में लाचार थीं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ उन्होंने अपने दोनों घुटनों का सफल ऑपरेशन करवाया और उनका कोई खर्च नहीं हुआ। मुफ्त इलाज मिलने से उनकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हुई। इस मौके पर अपनी खुशी जताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री की वजह से वे चलने फिरने में समर्थ हुई हैं। हो रहे थे जमीन बिल्कुल लाचार थे, आयुष्मान कार्ड पे मैंने गोड्डे करवाए, अब मैं ठीक हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, बहुत सारा लगा जिससे ऑपरेशन फ्री में हो जाते हैं जी, कोई पैसा नहीं लगता, खर्चा नहीं आंदा जी कोई। हम तो अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं जी। इसके गोड्डे दोनों गोड्डे खराब थे, इसके दोनों गोड्डे का ऑपरेशन होया, फ्री में ऑपरेशन होया, कोई पैसा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। इस चीज में मोदी जी का जो स्कीम चलाई है बहुत बहुत धन्यवाद है। गरीब आदमी के लिए इसमें सबसे बेस्ट चीज है। 5 लाख तक का इलाज, अब जिसका इलाज नहीं होता वो तो मर जा बिना इलाज के, फिर तो इसमें मतलब मोदी जी ने ये बहुत बढ़िया स्कीम चालू करी है। ये गरीबों के लिए तो बहुत बहुत एक किस्म की संजीवनी बुट्टी है उसकी। गोड्डे बेकार हो रहे थे, हाँ ये करवावे थे, ये ठीक हो जल्दी और कोई बीमारी नहीं इसका। ये मुफ्त में हो गया, इस गरीब बुआ का साथ दे रहे हो, बड़ा अच्छा है। बना रहो और वोट लेंदा रहो, हम वोट देंदे रहेंगे। हाँ आगत कर रही हूँ पब्लिक की। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि खेल के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने भारत को दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। वे तिरुवनंतपुरम के कौडियार में आयोजित उन्नत भारतीय खेल प्राधिकरण गोल्फ कोर्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में गोल्फ की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे समाज का शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य के मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन और अन्य गणमान्य व्यक्ति समारोह में शामिल हुए। आगामी दीपावली के त्यौहार और छठ पूजा पर उत्तरी और पूर्वी राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की घोषणा की है। उत्तर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए मध्य रेलवे दानापुर, गोरखपुर, छपरा, बनारस, समस्तीपुर, आसनसोल, अगरतला, संतरागाछी और अन्य स्थानों के लिए 378 रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। मध्य रेलवे ने मुंबई, पुणे और नागपुर सहित महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से कुल 570 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। इनके अलावा 108 रेलगाड़ियां मध्य रेलवे द्वारा महाराष्ट्र के अन्य स्थानों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए संचालित की जा रही हैं। दक्षिण की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए मध्य रेलवे 84 रेलगाड़ियां चला रहा है। यात्री इन गाड़ियों की पूरी समय सारणी भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं और NTES ऐप से भी जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 10 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 265 दर्ज किया गया। दिल्ली और NCR में धुंध की मोटी परत देखी गई। मौसम विभाग ने कहा कि पराली और कचरा जलाने जैसे स्रोतों से अतिरिक्त उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना है। हरियाणा में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत अधिकारी काम में जुटे हुए हैं। प्रदेश के कैथल जिले की हवा राजधानी दिल्ली से कल अधिक प्रदूषित पाई गई। कैथल में AQI स्तर 372 तक पहुंच गया। प्रदेश सरकार ने किसानों को पराली ना जलाने की अपील की है। रीढ़ की किसी भी व्यक्ति के लिए एक अहम सहायक सिद्ध होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की रीढ़ मजबूत है उसके जीवन में कई तरह की समस्याओं से बचाव भी हो सकता है। लेकिन आजकल के जीवन शैली कई ऐसे कारक हैं जो हमारी रीढ़ को प्रभावित कर सकते हैं। किस तरह से रीढ़ को स्वस्थ रखा जा सकता है, यानी स्पाइनल हेल्थ का क्या महत्व है।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।